सी ये क्या है ये बता रहा हूं। हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज। फर्स्ट, द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। फॉर अ प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट्स प्राइस cost prices cost of producing the goods and profits earned by the seller। ये प्राइस कैंसिल कर दो। For a consumer, price represents benefit, however some cost and some benefits which are not represented in the price of the goods, these cost and benefits are called externalities। In other words, cost and benefits which are accounted for by the market are called not accounted for are called externalities because they are external to the market। ये एग्जांपल बताया था, तुम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन का क्या होगा, वो पोल्यूशन भी कॉस्ट है कि नहीं। Thus, sometimes actions of either consumers or producer result in cost or benefit that do not reflect at the market price. So, there are some benefits and costs which are not in the price, which are out of consideration. Such costs and benefits which are not accounted by the market price are called externalities. The unique feature of since it is occurs outside the price mechanism, the unique feature of externality is that it is initiated and experienced not through operation of price। इसमें प्राइस में आता ही नहीं वो, लेकिन होता है वो, but by experience outside the market। Since it occurs outside the price mechanism, it is not compensated for। Externalities are also referred as what? Slipover effects, neighborhood effects, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, क्या है ना, और आउटसाइड इफेक्ट्स as the originator of externalities imposes cost or benefits on others who are not responsible for initial। हम लोग कुछ काम करते हैं, असर दूसरे को होता है। जैसे हम घर का रिपेयरिंग कराते हैं तो बाजू के घर पे भी धूल उड़ती है कि नहीं। हाँ, हम लोग जोर से टेप रिकॉर्ड बनाते हैं, टीवी चलाते हैं तो बाजू वाले को भी आवाज सुनाई देती है कि नहीं। रिपेयरिंग कराते तो आवाज आती है ना, टक 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 आवाज आती है कि नहीं बाजू वाले से। तो ये सब एक्सटर्नल स्पिल ओवर इफेक्ट्स। सो ओरिजिनेटर होता है ना, वो कंसिडर नहीं करता है उसको, लेकिन बाकी लोग को असर होता है। एक्सटर्नलिटीज में बी रेसिप्रोकल और यूनिडायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल, इफ अ मशीन इन द वर्कशॉप मेक्स नॉइज व्हिच डिस्टर्ब्स अ नियर बाय बेकर। एक मशीन है, वो चलती आवाज करती है, तो बाद में एक बाजू में एक बेकर है, बेकरी वाला, तो उसको आवाज आती है। और बेकरी वाला भी कम नहीं है, स्मोक जनरेट करता है, एंड द स्मोक जनरेटेड बाय द नियर बाय बेकर causes discomfort to workers no in the workshop। such externalities are called what? reciprocal externalities, है कि नहीं। if a singer is singing a song which disturbs students who are studying in this case it is what? अगर एक आदमी गाना गाता है और खाली स्टूडेंट को डिस्टर्ब हो रहा है तो इट इज कॉल्ड वन डायरेक्शनल एक्सटर्नलिटीज। ये मल्टी डायरेक्शन था ना, रेसिप्रोकल था कि नहीं, कि तुम मुझे सता रहे हो मैं भी तुम्हें सता रहा हूं, है ना। ना एक्सटर्नलिटीज समझ में आया क्या होता है सबको, हाँ या ना बोलो बच्चों। एक्सटर्नलिटीज चार होती है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव, दोनों में है ना। एज द सेम सजेस्ट,
इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इजी है, नेगेटिव देना एग्जांपल बहुत इजी है. एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नलिटीज में बी पोल्यूशन कॉस्ट बाय प्रोडक्शन प्रोसेस. Pollution caused by production process may cause health hazard to the people in the nearby area. Also, people in the nearby area may be exposed to unknown risks. Example, भोपाल गैस लीक डिजास्टर है कि नहीं? मालूम नहीं पड़ता ना रिस्क क्या हमारे को, हमको तो पता ही नहीं होता हमारे रिस्क में, है ना? हाँ, तो a firm does not account for the cost while determining the price of goods and services. There is no market in which external costs are reflected. तो externalities होती है negative production externalities, मतलब तुम लोग को समाज को कुछ नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को प्रोडक्शन करते समय. मेन पोल्यूशन का एग्जांपल होता है आवाज होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है कि नहीं? Follow this. ऐसे बहुत बार होता है, जैसे किसी के घर में नॉनवेज बनाते हैं तो जो बिल्डिंग में वेजिटेरियन होते हैं उनको तकलीफ होती है ना, कि भाई इधर से आ रही सुगंध बास जो भी है ना, किसके लिए वो सुगंध है, किसके लिए वो बास है कि नहीं? तो वो एक्सटर्नलिटीज होती है ना, तो वो गिना नहीं जाता. हमको एग्जांपल मत देना ये, हाँ, समझा कि नहीं? अभी तो मालूम है ना प्लांट मीट आ रहा है, अभी मालूम है तुम लोगों को? प्लांट मीट, जो वेगन लोग हैं ना वो लोग दूध भी नहीं पीते, प्लांट मीट. एंड पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज कन्फर्स एक्सटर्नल बेनिफिट टू न पर्सन अदर देन द कंज्यूमर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा पॉजिटिव एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है, मॉडल में भी नहीं दिया है. बरोबर. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? कंज्यूमर को तो फायदा होता ही है, लेकिन सोसाइटी को भी फायदा होता है. अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज confers external benefit on the person other than consumer. For example, a doctor performing complicated orthopedic operation may become an expert in complicated operations, and benefits of his experience may be used by the other doctors to treat other patients or not. हाँ, ये मैंने लाइव एग्जांपल लिखा है. My father was in 98. My father had a problem with some एक्सीडेंट हो गया उनका, तो उनको रॉड बिठाया पैर में. So what happened that after a few years that rod was not properly fixed and the case became very complicated. So we went to one more doctor. तो वो तो एक्सपर्ट था एकदम, एशिया का बेस्ट डॉक्टर था वो, बहुत अच्छा डॉक्टर था वो. तो हमने उसको बोला कि, उसने सब कंसल्ट किया, बोला हाँ ये है, रिपोर्ट देखी, कल आओ परसों आओ, ऐसे 3-4 बार हमको बुलाया उसने. फिर बोला मैं थर्सडे को ऑपरेशन करूंगा, आप ट्यूसडे सुबह को एडमिट हो जाओ, मैं चेकअप करा लूंगा सब, या मंडे रात को एडमिट हो जाओ. तो फिर हम लोग सब सामान वामान लेके गए एडमिट कराने. तो बोला मैंने आपको यहाँ पे आने को कहाँ बोला है? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन सच अ डॉक्टर. यू स्टिल देयर? बोला मेरा आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने आए हम लोग, अभी परसों ऑपरेशन थर्सडे को. बोला हाँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एडमिट करने दूंगा, आपको म्युनिसिपैलिटी में एडमिट होना है. बोला अभी म्युनिसिपैलिटी में कैसे एडमिट होंगे, उधर इलाज बराबर होगा नहीं. बोला नहीं नहीं, आपको म्युनिसिपैलिटी में एडमिट होना है, मैं वहीं ऑपरेशन करूंगा आपका. हम लोगों ने बहुत समझा, बोला नहीं मैं करूंगा ही नहीं इधर, मैंने बोला ही नहीं. तो क्या कंफ्यूजन था, तो हम लोग कोई ऑप्शन नहीं था. हम लोग चलो ठीक है सर आप ही करोगे, बोला मैं ही करूंगा, आप चिंता मत करो. तो फिर हमने म्युनिसिपैलिटी में बाजू में हॉस्पिटल थी, भगवती हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट किया. आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार ये मैं 60,000 को ऑपरेशन का दे रहा था, ये नहीं ले रहा है 60,000 और म्युनिसिपैलिटी में कर रहा, क्या तकलीफ क्या है इसका. वो 3 दिन फ्री आता रहा उधर हॉस्पिटल में. तो फिर है ना वो उसने ऑपरेशन किया, वो किया, उसका एक असिस्टेंट भी था. तो असिस्टेंट थोड़ा अच्छा था, यंग था.
तो उसने मेरे को बोला कि, मैंने उसको बोला कि आई टोल्ड हिम कि यार ये ऑपरेशन इसने इधर क्यों किया इन्होंने, हाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, तो हमको भी डर लग रहा था। तो बोला कि इन्होंने क्यों किया ऑपरेशन, अभी उसका लॉजिक सुन। बोला आपके डैडी का ना ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा केस बहुत कम होता है सॉल्व करने के लिए, ऐसा केस होता ही नहीं है और उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अभी डॉक्टर ने इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की है ऑपरेशन की, एंड ही विल सेंड दिस ऑपरेशंस, दिस वीडियो रिकॉर्डिंग टू ऑल ओवर एशिया, इन ऑल ऑर्थोपेडिक सर्जन को भेजेगा कि ये ऑपरेशन ऐसा करने का होता है, देखो मैंने करके बताया। तो मैंने उसको बोला कि वो तो खुद के हॉस्पिटल से भी कर सकता था ना, ऑपरेशन क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करना कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी कर सकता था। बोला नहीं, व्हेन इट इज डन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, तो इट हैज गॉट मोर क्रेडिबिलिटी। ये जो डॉक्टर लोग अपनी बढ़ाने के लिए कुछ भी ऑपरेशन बताते हैं हमने किया है और अपनी वर्ड मारते हैं, बोला नहीं हम लोग ने इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया, सो वो ऑपरेशन किया विच विल हेल्प अदर्स और नॉट, सो नॉट ओनली कंज्यूमर्स बट ऑल्सो व्हाट अदर्स, इट विल हेल्प और नॉट। फॉर एग्जाम्पल लॉयर लोग एक केस जीतते हैं, so that case is used for other also or not, others also get benefit or not, बोलते ना मिलॉर्ड ये फलाना वर्सेस फलाना में ऐसा हुआ था, होता है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड, जो कंज्यूमर है उसके अलावा और लोगों को भी फायदा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव प्रोडक्शन है। समझा ये, वेरी डिफिकल्ट टू बी एग्जाम्पल, समझ में आया कि नहीं। तो नेगेटिव का तो बहुत एग्जाम्पल होता है, अभी फटाफट तुम लोग खुद निकालोगे। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज आर extensively experienced by us. Such negative consumption are initiated in consumption which produce external cost on others. For example, consumption of cigarettes in public causes passive smoking, exposing non-smoker to risk of causing cancer, है कि नहीं। अगर दूसरा कोई स्मोक करता है ना तो उससे हमको भी कैंसर हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल causing impairment in efficiency of work and production are instance of, दारू पीते ज्यादा तो क्या होता है, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, आर इंस्टेंस ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नली अफेक्टिंग प्रोडक्शन। नो, तो ये नेगेटिव कंजम्पशन है ना, हमारे कंजम्पशन से दूसरों को नुकसान होता है, हमारे प्रोडक्शन से सोसाइटी को नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। हमारे प्रोडक्शन से, काम करने से खाली कंज्यूमर्स को नहीं, अदर्स ऑल्सो गेट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। हमारे कंजम्पशन से दूसरों को नुकसान होता है, तो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, झगड़ा करते हैं, तो बाहर पड़ोसियों की परेशानी होती है कि नहीं। तो ये क्या होता है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। बालाजी का पैकेट खाते हो हम लोग चिप्स का और रैपर फेंक देते हैं, और रैपर की गात्मक कहानी होती है, कहां कहां भटकता है वो, हवा में उड़ता है, फिर कोई पकड़ता है उसको, फिर कहां जाता है, उसको क्या किया जाता है ना। तो वो उसकी पूरी कहानी होती है ना रैपर की, चिप्स के छूटने, चिप्स से बंधन से छूटने के बाद उसकी लंबी कहानी होती है। तो वो सोसाइटी हैज टू बेयर इट, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंजम्पशन। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। अब पॉजिटिव कंजम्पशन, मैं कंज्यूम करता हूं, दूसरों को फायदा हो रहा है, वाह। जैसे मैंने अपने घर के आगे रोज में फूल लगाता हूं, पूरे फूलों से दरवाजा सजाता हूं, तो सुगंध दूसरे लोग को भी जाती है कि नहीं, यस और नो। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। दूसरा बताऊं एग्जांपल, जैसे
कंटेजियस डिजीज होता है ना जो, उसका हम लोग इम्यूनाइज करेंगे। चलो तुम लोग को एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। लाइसिल मालूम क्या के लिए यूज होता है? LICE, लाइसिल, जू मारने के लिए, मालूम है ना? समझा कि नहीं? तो अगर कोई लड़का या लड़की लाइसिल से यूज करती है और अपने बालों की सब जू खत्म कर डालती है, तो दूसरों को भी फायदा होता है ना, जू फैलेगी नहीं ना, होता है कि नहीं? तो दूसरों को फायदा हुआ कि नहीं? हमारे कंजम्पशन से किसको फायदा हुआ? दूसरों को फायदा हुआ कि नहीं? तो उसको बोलते क्या? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। समझा? हम लोग एक भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों का मन भी भगवान की तरफ जाता है, तो उनको भी फायदा होता है कि नहीं? हाँ। अब जय श्री राम बोलते हैं तो दूसरों को फायदा होता है कि नहीं? वो लोग भी मन में आता है। अब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज इज इनिशिएटेड बाय कंजम्पशन एंड कन्फर्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स टू अदर्स, है कि नहीं? If people gets immunized against contagious disease, they would confer social benefit to others by preventing others from getting infected, no? Contagious disease होता है ना जो, अगर हम इम्यूनाइज करेंगे तो हमको नहीं होगा, तो हमको नहीं होगा तो फिर दूसरों को भी नहीं होता ना। तो अगर हम लाइसिल लगाएंगे तो हमारे में जू नहीं आएगी, और होगी तो मर जाएगी, तो दूसरों को भी नहीं मिलेगी ना, फिर दूसरे भी से वंचित रह जाएंगे ना। सॉरी, वंचित नहीं बोलना चाहिए ना, डिप्राइव्ड हो जाएंगे जुओं से ना वो लोग बेचारे। नहीं, डिप्राइव्ड नहीं, उनको झेलना नहीं पड़ेगा, है ना? फॉलो दिस। सो नेगेटिव एक्सटर्नल इंपोज कॉस्ट ऑन द सोसाइटी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द, तो ये चारों मालूम पड़ा एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं, और इसके चार होते हैं। प्रोडक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, और कंजम्पशन में पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कॉज मार्केट इनएफिशिएंसी। Negative externalities cause market inefficiency because they hinder the ability of the market price to convey accurate information about how much to produce। मैं बोलता हूं इससे क्या होता है, डायग्राम देखो क्या होता है, बताओ, सुनो। अभी पहले तो ना तुम लोग को रुको बताता हूं। पहले तुम लोग सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज ये देख लो। कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर बेसिक्स नहीं मालूम होगा तो फिर डायग्राम अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, फिर डायग्राम भी बाहर हो सकता है, इसमें क्या है। सी, ये सप्लाई का होता है, एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट का होता है कि नहीं? ये पता है कि नहीं? ये कॉस्ट है ना हमारी, है ना? सप्लाई का है ना। इफ ये सप्लाई का मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई, हायर मार्जिनल कॉस्ट मतलब खर्चा ज्यादा आने लगा, तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। बताओ, इट इज कॉल्ड व्हाट? डिक्रीज इन सप्लाई। में एग्जांपल बताता हूं, देखो ये 1 2 3 4 5 है ना। ये देखो 5 रुपया, 10 रुपया,
15 रुपया 20 रुपया, 5 रुपये में मैं एक सप्लाई करता हूं, 10 रुपया तो 2 सप्लाई करता हूं, है कि नहीं? यस और नो? अब ये ना, अगर गवर्नमेंट ने ये सप्लाई का हुआ है, समझो, हाँ, इफ गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग 2 रुपीज टैक्स, या मेरा वेजेस पर यूनिट बढ़ जाता है, तो क्या करूंगा मैं 7 रुपये में एक सप्लाई करूंगा कि नहीं? हाँ, और 14 रुपये में 2 सप्लाई करूंगा, 2 रुपया भाव बढ़ गया भाई, है ना? तो आई विल सप्लाई सेम क्वांटिटी एट I will supply same quantity at higher price. So if you supply same quantity at a higher price, it is called decrease in supply or not? ये समझ में आया? आया ना, बोलो। हाँ, तो जब कॉस्ट बढ़ जाती है ना, तो सप्लाई डिक्रीज होता है, और कॉस्ट बढ़ जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई डिक्रीज हो गया। बिकॉज अभी तुम लोग क्या करोगे, उतनी क्वांटिटी के लिए ज्यादा पैसे मांगोगे ना, या फिर अगर प्राइस कम मिलेगा तो आप कम सप्लाई, सेम प्राइस मिलेगा तो कम सप्लाई करेंगे ना। You will supply lower at the same price, or you may supply same at a higher price, no, because the cost has increased. तो ये बात ध्यान में रख दो। ये देखो, बताता हूं क्या है ये, है ना, ये प्राइवेट बेनिफिट है। सुनो, ये क्या है ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, डोंट रीड दिस। पहले ये रीड मत करो, पहले क्या है देखो। अगर है ना, एक क्वांटिटी कैसी आती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। क्या है ये? अब समझ में क्यों क्या क्या? देखो, अगर मैं 1 यूनिट खाता हूं, 1 यूनिट, सपोज ये 1 यूनिट यहां पे से शुरुआत, 1 यूनिट खाता हूं तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं? दूसरे यूनिट में कम सेटिस्फेक्शन होगा, थर्ड में को कम होगा, फोर्थ में कम होगा, तो इट गोज ऑन रिड्यूस। मैं 10 यूनिट खाऊंगा तो एकदम सेटिस्फेक्शन इतना ही मिल रहा है कि नहीं खाली? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। सो एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, आउटपुट ज्यादा खाओगे तो आपको बेनिफिट कम कम लगती है कि नहीं? ये लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा है कि नहीं हमने? तो पहले एप्पल के लिए हम 10 रुपया देंगे, दूसरे के लिए 8 रुपए देने को तैयार होंगे ना, तीसरे के लिए 4 रुपया देंगे, और चौथा चाहिए तो बोलेंगे 2 रुपये में देने तो दे, है ना? अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं है ना। आ रहा समझ में ना? ये ना मेरा प्राइवेट कॉस्ट है। क्या ये मेरा प्राइवेट कॉस्ट? तो लोग तो अपनी बेनिफिट, कंज्यूमर अपनी बेनिफिट देखता है, और प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट देखता है कि नहीं? कि समाज की कॉस्ट देखता है? वो खाली खुद की कॉस्ट देखता है कि नहीं? तो प्रोडक्शन कितना होगा भाई? ये देखो देखो, ये ना पहला यूनिट प्रोड्यूस होगा कि नहीं? हाँ होगा। अरे कॉस्ट इतनी है और बेनिफिट कितनी है कंज्यूमर को? इतनी बड़ी बेनिफिट है कि नहीं? हाँ, खाली डायरेक्टली इधर मत आओ, इधर आने का एक तरीका होता है। फिर अगर 2 यूनिट बनाता हूं तो सपोज इतनी सारी कॉस्ट हो जाएगी मेरी, और बेनिफिट ये ऊंची ऊपर तक है कि नहीं? तो बेनिफिट ज्यादा है तो लोग देने को तैयार होंगे, पर धीरे धीरे बेनिफिट नीचे आ रही है, इधर भी चलेगा मुझे। ये देखो, ये लाइन से ये मेरी कॉस्ट है ना, हाँ, यहां मैं प्रोड्यूस करूंगा, इसके आगे जाएंगे ना तो व्हाट विल हैपन? मार्जिनल बेनिफिट इज लेस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज मोर, है कि नहीं? सो आई विल स्टॉप एट पॉइंट OQ1 एंड अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी E। ये सेम डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व जैसा है, लेकिन है नहीं वैसा। तो हम लोग को अप टू पॉइंट OQ1 व्हाट इज हैपनिंग फॉर एवरी यूनिट, ये बहुत सारे यूनिट होंगे, द बेनिफिट्स आर मोर एंड द कॉस्ट इज लेस, नो? सो वी स्टॉप हियर, है ना? बट
बट क्या बट, सुनोगे, अगर हम सोसाइटी की कॉस्ट करें, सोसाइटी को भी कुछ कॉस्ट आती है ना इसकी प्रोडक्शन की, वो हम लोग गिने नहीं, हम तो खुद का ही देख रहे थे खाली। तो अगर सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कॉस्ट ये है, फिर ज्यादा है ना। तो सोसाइटी के पॉइंट से देखें हम लोग तो ये कॉस्ट कर्व है। तो अगर ये कॉस्ट कर्व होता था और ये बेनिफिट कर्व होता था तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता था, E1 पे होता था कि नहीं। तो यू वुड हैव प्रोड्यूस ओनली OQ2 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ OQ1 यूनिट्स, है कि नहीं। OQ बनाते थे ना, OQ1 बनाते थे ना तुम लोग पहले। तो इट मींस अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम कॉस्ट को कंसीडर करें तो वी शुड प्रोड्यूस ओनली OQ2, but you are not considering social cost, you are considering only your cost, so you think it is very cheaper, है ना। तो हम लोग OQ1 बनाते हैं तो ये ओवर प्रोडक्शन होता है। क्या होता है OQ बनना चाहिए था, OQ2 बना OQ1 ना, तो दिस क्वांटिटी इज ओवर प्रोडक्शन। आया समझ में। Negative externalities are causes market inefficiencies because they hinder ability of the market price to convey accurate information about how to produce and how much to consume, है कि नहीं। accurate information नहीं देते हैं। A market exchange assumes that prices charged represent full cost or production plus profits। हम जो कॉस्ट चार्ज करते हैं हमको लगता है बस यही कॉस्ट है। Producers who produce with extensive negative externalities do not account full cost of production from society's point of view, which includes private cost and cost of externalities. Producers do not consider cost of externalities, they consider only private cost and they do not take into account full cost of production. Such producers consider only private cost and ignore costs associated with negative externalities. Government intervention is required to make such producers account for such, तो सरकार को बीच में आना चाहिए। फिर when firm do not worry about negative externalities associated with the production, the result is excessive production compared to level of production that would have been achieved had cost of externalities being considered। ये महान सेंटेंस क्या, इससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है more than what would have been achieved had you taken into account full cost. So you are not factoring in the full cost, पूरा cost बातें नहीं रखते हो ना। This is explained in the diagram given below. क्या डायग्राम में भाई, ये देखा समझा ना मैंने। ये यहां पे इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि अपनी कॉस्ट की गिनती और अपनी बेनिफिट देखते हैं ना, लेकिन समाज का कॉस्ट नहीं गिनती, समाज की कॉस्ट ज्यादा है, समाज टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, मार्जिनल भी इंक्लूड है इसमें, तो यहाँ पे स्टॉप होता था। तो प्रोडक्शन वुड हैव बीन OQ2 बट ना, है ना। इन द अबव डायग्राम आउटपुट इज शोन ऑन x एक्सिस एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर शोन ऑन y एक्सिस। Curve with negative slope, sloping downwards from left to right, is marginal private benefit, which goes on diminishing with increase in production, based on law of diminishing marginal utility. There are two types of positive slopes, showing marginal private cost and marginal social cost. The marginal private cost curve shows that output is increased, marginal private cost goes on what? Rising, based on marginal cost which is based on production function ना, MC is supply curve no,
Marginal private cost includes only cost incurred by the producer. The marginal social cost has a positive slope. The curve is similar to marginal private cost curve. It shows social cost. तो cost के बारे में बता रहे हैं ना. If we consider marginal private benefit, marginal cost curve, marginal private cost curve for equilibrium purpose, the equilibrium level of output will be OQ1. At this level of output, marginal private cost is equal to marginal private benefit, and beyond this level of output, marginal private benefit is less than marginal private cost. However, if we consider social cost, that is marginal social cost curve, equilibrium is OQ2. At this level of output, marginal private benefit is equal to marginal social cost. So thus, if externalities are not considered, production will be OQ1 instead of OQ2. Okay, the difference is overproduction from society's point of view. समझा ये point? ऐसा तुम लोग ने इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई किया ना पहले फाउंडेशन में, उसका ही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़े अलग स्टाइल से है ना. आया समझ में? Okay. Thus, if social cost is considered, production will stop at OQ2, Q2. If private cost is considered, production will be Q1. The shaded portion triangle indicates area of loss. अभी shaded portion का explanation देखो बताता हूँ. OQ तक तो बनाना चाहिए था कि नहीं बताओ? You should have produced OQ, इतना तो बनाना चाहिए था. अगर तुम लोग यहां जा रहे हो, यहाँ पे यार सपोज ये थोड़ा आगे गए, तो बेनिफिट इतना है, ये है ना, बेनिफिट है कि नहीं? यस और नो? और तुम लोग को लगता है ये कॉस्ट है, तुम लोग बनाते हो, पर तुम लोग का कॉस्ट ज्यादा है ये एरिया में ना. सोसाइटी का देखो, ये यहां तक है हमारा बेनिफिट, ये इतना बेनिफिट है ना, इतना. और अगर हमारी कॉस्ट गिने तो उससे ज्यादा है, फिर भी हम बना रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कॉस्ट ये है हमारी, है ना. हमको लगता है यहां पे हम क्यों आगे जा रहे हैं, ओक्यू से आगे, हमको लगता है ये कॉस्ट है, तो हम बनाते जा रहे हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे, है ना. बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, पर एक्चुअली कॉस्ट हमारी ये है. तो इस पॉइंट पे OQ2 और OQ1 के बीच में हमको लगता है इतनी बेनिफिट है, लेकिन कॉस्ट हमारी इतनी है, तो ये हम लॉस कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कि नहीं? तो ये पूरा लॉस हुआ कि नहीं हमारा सेक्टर? समझा ये? बिकॉज OQ2 से तुम लोग को लग रहा है कि कॉस्ट हमारी नीचे वाला कर्व है, इसलिए तुम लोग बनाते जा रहे हो, पर एक्चुअली कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से, OQ2 और OQ1 से, है ना. देखो ये लाइन है ना, जो इसकी ये इतना पॉइंट है ना, जो वो इस कर्व के नीचे है और इस कर्व के ऊपर है ना, ये पार्ट है ना. तो ये लॉस है पूरा हमारा. आया समझ में? तो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स. Paul A. Samuelson introduced the concept of collective consumption of goods in the path-breaking 1954 paper, Pure Theory on Public Expenditure. Paul Samuelson recognized as the first economics to develop the theory of, so he is the father of public goods, theory of public goods. No? Now, what are public goods? Whose consumption is collective in nature. क्या है? एक साथ सब लोग यूज करते हैं. No direct payment. In case of pure public good, no direct payment is made by the consumer.
एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स, डिफेंस सिस्टम, पब्लिक रोड्स होते हैं ना, तो हम पेमेंट करते क्या डायरेक्टली उसका? पे एक दिन रोड पे चलने का 2 रुपया नहीं आता ना ऐसा। फिर अभी ये लोग ने बनाया सब जगह मीरा रोड में, आई लव मीरा रोड है ना, बनाया कि नहीं? तो 20-20 लाख रुपया खर्चा किया एक पे, और तो फिर वो पब्लिक डायरेक्ट पेमेंट हम नहीं करते ना। नॉन राइवल, public goods are non-rival in consumption. It means consumption of public goods by one individual does not reduce the quality or quantity of available for all other individuals. No, consumption of public goods by one individual does not reduce the quality or quantity available for other individuals. Non-rival, अगर I love मीरा रोड मैंने देख लिया पोस्टर, तो क्या दूसरे को कम दिखाई देगा क्या? मैं थोड़ा रोड पे चल गया, स्ट्रीट लाइट का फायदा ले लिया मैंने, तो क्या दूसरे को कम मिलेगा क्या? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल, लाइट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, इफ इट इज यूज्ड बाय वन शिप डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी टू अदर शिप्स। नो, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल, कंज्यूमर कैनॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंजम्पशन बेनिफिट्स। If such goods are provided to one individual, it has to be provided to other individuals. For example, national defense once provided, it is impossible to exclude anyone from the country, है ना? तो किसको निकाल नहीं सकते ना, किसको ना नहीं बोल सकते, है ना? अब सोचो, पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट? बोलो, सरकार, है ना? लेकिन गूगल और यूट्यूब और व्हाट्सएप क्या है बताओ? ये प्राइवेट लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक गुड्स ना, नॉन राइवल। मतलब वो लोग ने इतना सर्वर बड़ा बनाया है कि अगर मैं यूट्यूब देखूंगा तो दूसरे को कम दिखाई देगा क्या? तो सीन वो लोग ने इतना बड़ा बनाया कि नहीं भाई, कितने भी लोग आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक को अवेलेबिलिटी होगी तो दूसरे की अवेलेबिलिटी कम नहीं होगी। दूसरा, किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, फ्री में दे रहे हैं, जो भी आ जाओ, डाउनलोड करो, यूज करो। हाँ, नो डायरेक्ट पेमेंट। अच्छा, इंडिविजिबिलिटी, पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिटी। फॉर एग्जांपल, one cannot buy chocolates or one can buy chocolates or ice cream in separate unit, but lighthouse, a highway, a airport cannot be consumed in what? वो एक साथ ही कंज्यूम करना पड़ता है, इंडिविजिबल होता है, इट इज इनडिविजिबल। Inadequate property rights, public goods are generally more vulnerable to externalities, inadequate property rights and free rider problems. It means property rights of public goods which are extensive with indivisibility and non-exclusive properties cannot be determined in certainty. For example, we cannot determine our property right in road. देखो, हमारा उसमें कितना हक है हम नहीं निकाल सकते हैं ना, इंडिविजिबल होता है। गार्डन है, उसमें मेरा हिस्सा कितना है? रेलवे राष्ट्र संपत्ति है, मेरा हिस्सा कितना कर सकते हैं क्या? आपका ही है ना? अरे हमारा ही है। तो पब्लिक गुड्स आर जनरली मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नलिटीज, inadequate property rights and free rider problem. It means property rights of public goods which have extensive indivisibility and non-exclusive properties cannot be determined with certainty. For example, we cannot determine our property right in road. हमारा प्रॉपर्टी राइट इनएडुकेट होता है, उसमें पब्लिक गुड्स का बता रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते हमारा है, लेकिन हमारा कितना है मालूम नहीं है। नो मोटिवेशन टू प्रोड्यूस, क्यों? अरे कोई पेमेंट ही नहीं करता है, ये नॉन राइवल नेचर है ना, सॉरी ये नॉन एक्सक्लूडिव है ना, किसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो नो डायरेक्ट पेमेंट, कोई पेमेंट ही नहीं करता है, कोई पेमेंट ही नहीं करता तो हम बनाएंगे क्यों? Since producers cannot charge for a positive price for public goods,
Producers are not motivated to produce public goods. You cannot charge the price. Producers are not motivated to produce public goods if they cannot charge positive price. As such, as though public goods are extremely valuable for the well-being of the society, left to the market they will not be produced at all. तो market failure है कि नहीं? What are the characteristics of public goods? Very important question. No direct payment, no rival, no excludability, indivisibility. You cannot determine your right. What is your share? No motivation to produce. आया समझ में?